फाइनली भाई कृष्णा मोहिनी का सेकंड एपिसोड आ गया है। एंड हाँ, मुझे धोखा मिला है क्योंकि मुझे लगा नहीं था कि ये लोग सुबह ही अपलोड कर देंगे एपिसोड। तो ये मुझे एक बहुत बड़ा धोखा मिला है, बट कोई नहीं, देर आए दुरुस्त था। और एपिसोड क्या धमाकेदार था। कल के एपिसोड के रिव्यू में मैंने एक बात बोली थी कि ये लोग एपिसोड काफ़ी तेज़ी से लेके चल रहे हैं, ये लोग इसको डाउन ना करें। लेकिन भाई आज का एपिसोड बिल्कुल सेम पेस पर गया। हाँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि स्लो हुई है कहानी, लेकिन जिस तरीके से कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट इन लोगों ने करा है, बहुत तेज़ी से कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट करा है। और ये चीज़ कहीं ना कहीं बता रही है कि भाई आने वाले शो में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स भरे होने वाले, क्योंकि यार फैमिली बहुत ज़्यादा बड़ी है, बहुत ज़्यादा। आर्यमन की फैमिली अलग बड़ी हुई है, और जो क्या कहते हैं अशिता धवन की जो फैमिली है कुंदन की, ठीक है, वो फैमिली भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। और दोनों फैमिलीज़ में मन मुटाव है अपने आप में ही। जैसे कुंदन की फैमिली में हो गया, उनमें अलग मन मुटाव है, जो हमारा आर्यमन है उसकी फैमिली में अलग मन मुटाव चल रहे हैं। तो ये पंगे खड़े करेंगे आने वाले एपिसोड में। बट कल के एपिसोड की एंडिंग में हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा आर्यमन है वो गिर गया था, और उसको बचाने के लिए कृष्णा भी कूद गई थी। अब कृष्णा उसको बाहर लेकर आते, और कृष्णा को ये नहीं पता कि आर्यमन है, जिसके चलते वो आर्यमन की इतनी ज़्यादा बुराई कर देती, इतनी सारी बातें वो बोल देती है कि आर्यमन खुद अपनी मतलब जो इसकी बुराई हो रही है उसको मतलब सुन के सोच होता है कि क्या सच में, अच्छा ऐसा। लेकिन यार एक बात बोलूँगा, कृष्णा का कैरेक्टर जिस तरीके से एक बबली नेचर का बनाया है ना, वो बढ़िया है। वो नेचर मुझे देख के अच्छा लगा, क्योंकि वो भाई बहुत जल्दी, सच में बहुत जल्दी लोगों के क्लोज हो रही है, बहुत ज़्यादा लोगों की नज़रों में आ रही है इन पॉजिटिव वे में। लोग उसको पसंद कर रहे हैं और लोग उसकी तरफ खींचे चले जा रहे हैं। मैं ऑडियंस की बात नहीं कर रहा, मैं शो की बात कर रहा हूँ। क्योंकि जब क्या कहते हैं आर्यमन को लेकर आती है कृष्णा, और उसको पता चलता है कि वो आर्यमन है, तो वो क्या करती है, थोड़ा सा मतलब पॉज वगैरह होने के बाद आर्यमन तैयार हो रहा होता है, तभी वहाँ पे जाती है और उसके लिए काढ़ा लेके गई होती है। वहाँ पर क्या होता है, आर्यमन जो होता है, जो उसकी फियांसे है या फिर वो दोस्त है जिससे उसकी शादी होने वाली है, उसके साथ बातचीत कर रहा होता है। तभी क्या होता है, जैसे वो वहाँ पे कृष्णा आती है तो वो बोलती है कि ऐसा ऐसा काढ़ा वाड़ा लेके आई हूँ। तो यहाँ पे कुछ बताता आर्यमन, लेकिन उससे पहले उसकी मम्मी आ जाती है, तो उसकी मम्मी भी सेम सवाल पूछते, फिर वो बताती है कि कृष्णा ने मुझे बचाया। तो यहाँ पे जो उसकी मम्मी बोलती है कृष्णा जी मतलब भगवान जी ने, तो यहाँ पे बोलती है कृष्णा नहीं, कृष्णा जी नहीं, कृष्णा जी के बोल सकते हैं कि एक तरीके से एक वर्ड था याद नहीं आ रहा, दूत, कृष्णा जी के दूत ने आर्यमन को बचाया, वो मैं हूँ। और इसके बाद जो क्या कहते हैं कृष्णा होती है, उसको आर्यमन की मम्मी मतलब क्या कहते हैं प्रेज कर रही होती है एक तरीके से, और उसको टच करते जैसे पकड़ते नहीं हैं ऐसे पकड़ने वाले, तो ऐसे पकड़ते हो देखते कि भाई उसके कपड़े गीले हैं और बाल भी गीले हैं, तो इसकी वजह से वो बोलते हैं कपड़े चेंज कर लो यहीं पर ही। तो यहाँ पर आर्यमन बोलता है कि इसको लगता है कि अगर ये यहाँ से मतलब जाएगी या फिर काम नहीं करेगी तो इसके जो खड़ूस बॉस है वो इसके पैसे काट लेंगे। अब यहाँ पर जो आर्यमन बोलता है कि अपनी बहन, जो उसकी बहन है उसके कपड़े उसको आ जाएंगे, ऐसी बातें करता है। लेकिन यहाँ पे जो उसकी फियांसे है वो बिल्कुल भी इस बात से एग्री नहीं, तो उसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स होता है सुपीरियॉरिटी वाला, वो यहाँ पे देखने को मिलता है। बट तभी क्या होता है, बाहर आवाज़ आती है जो आर्यमन की दादी होती है उनकी, क्योंकि उनको लात मार दी होती गाय ने, और उन्होंने एक तरीके से माना होता है कि जो तुलादान होता है, ठीक है, वहाँ पर जो मतलब चीज़ें मानी होती है उसमें गाय का दूध भी था। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो गाय होती है वो दूध निकालने नहीं देती है। कृष्णा ये सब देख रही होती है, सुन रही होती है। अब सब भाई ऑप्शन सकते हैं कि कोई नहीं, दूध नहीं तो हम लोग घी मक्खन दे देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, बट वो बोलती कि नहीं मैंने मन्नत मांगी थी तो मुझे दूध ही देना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वो बोलते हैं कि जाओ जाके तुम, जो इवेंट मैनेजर वो मैनेजमेंट वाला होता है बड़ा वाला जो अंकल था, पिंकी अंकल, ठीक है, उसको वो बोलते हैं कि भाई जाके तुम एक और नई गाय लेकर आओ जो मारे ना और जो दूध निकालने दे। मना कर देता भाई कहाँ से दूध चाहिए भाई, शाम को चट्टों पे दूध ही दूध होता है, मैं ले आऊँगा। तो वो बोलते कि भाई दूध नहीं चाहिए, मुहूर्त भी होता है कुछ। अब यहाँ पर कृष्णा पीछे से आती है, धूप वगैरह कुछ लेकर, जिससे खुशबू निकल रही होती है, उससे गाय थोड़ी शांत होती है। फिर गाय को वो थोड़ा सा मतलब सहलाती है, सही करती है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद वो यहाँ पर मतलब एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि दूध का जो है, तो गाय का जो है वो दूध निकालने लग जाती है। अब यहाँ पे क्या होता है, वो दूध निकालती है और निकालने लग जाती है, ठीक है, और निकालते निकालते इतने प्यार से गाना गाते हुए दूध निकाल लेती है कि पता भी नहीं चलता कि भाई क्या हुआ। दूसरी तरफ जो मोहन है, मोहन कमरे में बंद है। मोहन
भाई कमरे में एक बंद है भाई, ठीक है, वो कोशिश कर रहा है निकलने की। तो यहाँ पे मुझे एक बार लगा था तो वो खिड़की पीट रही की कोशिश कर रहा था, तो मैं वहाँ पे सोच रहा था भाई खिड़की तो खोलने की कोशिश कर, लेकिन तुरंत विद इन सेकेंड्स वो खिड़की खोलने की भी कोशिश करता है। तो यहाँ पे ये जो मतलब एक मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा जो शायद मुझे लगा था कि कुछ बोलने का मौका मिलेगा, कोई गलती निकालने की मतलब चीज़ मिलेगी या चांस मिलेगा, कोई चांस नहीं मिला। और उसके बाद ये जो पूरा शॉट था यहाँ पर मोहन का कमरे में बंद होने वाला, इतनी अच्छी तरीके से, इतने बढ़िया कैमरे के डायरेक्शन से इन्होंने शूट किया कि भाई मुझे बड़ा अच्छा लगा सच में। मतलब छोटा सा कमरा है लेकिन उसको इतना ज़्यादा इन्होंने बड़ा, इतना ज़्यादा इन्होंने अपने आर्टिस्टिक वे में कैप्चर किया कि मुझे बड़ा अच्छा लगा। और यहाँ पे दूसरी चीज़, यहाँ पे मोहन को डर ये था कि अगर मैं नहीं दे पाया एग्ज़ाम तो मैं फेल हो जाऊँगा और पापा फिर मुझे क्या करेंगे। उसी वक्त पापा की परछाई आती है और मोहन को बोलते कि अगर तू आज फिर से मैं तेरे को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सुनते ही जो मोहन है वो भागते भागते जाता है और अपने पापा की जो परछाई उससे आर पार निकल जाता है। पीछे खिड़की की जो वो नहीं होती कगार, जो कोने कोने निकले होते हैं, वो उस पर जाके टकराता है, बेहोश हो जाता है। अब दूसरी तरफ यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो कृष्णा है उसकी तरफ आर्यमन खींचा चला जा रहा है, बहुत स्लोली स्लोली ही सही लेकिन खींचा चला जा रहा है, बट कृष्णा की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है। वहीं ऑन दी अदर हैंड यहाँ पर एक और बात समझ में आती है, ठीक है, जो यहाँ पर कुणाल है, जो हम लोगों ने कल के एपिसोड में देखा, जो आर्यमन की मम्मी के साथ था, ठीक है, दादी के साथ था आगे वाली गाड़ी के, वो यहाँ पर अपने बेटे से बात कर रहा हो, बात नहीं करता एक्चुअल में। उसका बेटा जो है वो वहाँ पे इवेंट प्लानर का जो एक बंदा होता है उससे बोलता है कि भाई मैंने स्कॉच मंगवाई थी, मेरे ब्रांड वाले स्कॉच क्यों नहीं लेगा, उस पर थप्पड़ मारते हुए बोलता है, ठीक है, ये सब बातें। तो वो बंदा बोलता है कि यहाँ पे नहीं मिलते और ना ही यहाँ पे मिलेगी, क्योंकि ये ऑब्वियस सी बात है, एक नगरी है भाई साहब कृष्णा जी की, तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, वो बोलता है कि अगर आर्यमन कुछ भी मंगवाता तो वो तुरंत मिल जाता, लेकिन मैंने कुछ तो वो नहीं मिलेगा, ठीक है। पीछे से कुणाल निकल कर आता है, अपने बेटे को बोलता है क्योंकि उसने भाई करा है ऐसा काम कि उसको जो चाहिए वो मिलेगा। ये सब चीज़ें देख के उस बंदे को काफ़ी हर्ट हो रहा था कि यार ये क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, बट भाई ये फैक्ट था कि आर्यमन 16 साल की उम्र से अपने बिजनेस को संभाल रहा है, इसलिए उसने ये अचीव करा है कि जो उसे चाहिए वो मिलेगा। प्लस वो कुणाल जो है वो एक और बात बोलता है कि भाई देखो उसको ना रिश्तों की कद्र है, लेकिन तुम्हें रिश्तों का यूज़ करना आता है सिर्फ, ठीक है। वहीं पे पीछे से कुणाल की वाइफ जो अशिता धवन है, ठीक है, वो निकल कर आती है। और यहाँ पे अशिता धवन का वही सेम रोल है जो हमें रवि वाले शो में धर्मपत्नी में देखने को मिला था। एक तरीके से कह सकते हैं कि अपने अकॉर्डिंग हर चीज़ को लेके चलना, ठीक है, यहाँ पे वही सेम रोल है। सो लेट्स सी यहाँ पे जो उनका ये रोल है वो आगे कितना ज़्यादा अग्रेसिव होता है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग ये शो बहुत ज़्यादा कैरेक्टर से भरा हुआ है। और अगर ये हर एक कैरेक्टर को भी 2-3 महीने के लिए यूज़ करते हैं अपने किसी भी ट्रैक के लिए, बहुत अच्छी तरीके से शो जाएगा। बट ऑन दी अदर हैंड, ठीक है, अभी ये जो कुणाल का लड़का था जो था उसका नाम सिड है, ठीक है, वो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है वो मतलब कृष्णा से टकरा जाता है गलती से, लेकिन यहाँ पे सिड का जो रिएक्शन होता है वो वही होता है कि भाई ये लड़की तो अब अपनी है, इस टाइप का रिएक्शन होता है। दूसरी तरफ जो क्या कहते हैं आर्यमन की बहन है, वो अपने भाई को बिल्कुल नहीं पसंद करती, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग उसके भाई जो उसके ऊपर एक स्ट्रिक्टनेस या बाउंडेशंस लगाता है वो उसकी सेफ्टी के लिए नहीं, वो उसको एक तरीके से जेल में बंद करने के लिए लगा रहा होता है। तो यहाँ पर ये भी चीज़ समझ में आ गई कि आर्यमन की उसकी बहन से नहीं पट रही खाती, ना उसकी बहन आर्यमन को पसंद करती। सिड जो है वो भी आर्यमन को पसंद नहीं करता, ठीक है, कुणाल बहुत ज़्यादा पसंद करता है। सिड की मम्मी कुणाल की बीवी अशिता जो कैरेक्टर निभा रही है वो भी नहीं पसंद करती आर्यमन को, ना वो चाहती, और वो ये बोलती कि मैं इस शादी को होने भी नहीं दूंगी, वो भी है। अब यहाँ पर कृष्णा इन सब चीज़ों में एक बहुत बड़ा मेजर रोल निभाएगी और मैं ये देखने के लिए एक्साइटेड हूँ कि ये जो मेजर रोल है वो कैसे जाएगा। बट एपिसोड के अलावा बात करूँ मैं कैरेक्टर डेवलपमेंट की, तो कैरेक्टर बहुत ज़्यादा तेज़ी से डेवलप हुआ है देवात्मा शाह का, ठीक है, फरमान खान का, और केतकी का आज थोड़ा सा होल्ड बैक किया है, लेकिन जितना था केतकी का भी वो काफ़ी अच्छा उन्होंने मतलब दिखाया कैरेक्टर। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे आर्यमन की फैमिली और जिस लड़की से उसकी शादी होने वाली यानी कि कुणाल की बेटी, उन दोनों फैमिलीज को काफ़ी अच्छी तरीके से उन्होंने इस्टेब्लिश कर दिया है, मतलब सेकंड एपिसोड में इतना सब कुछ उन लोगों ने कर दिया है। तो मेरी होप्स अब बहुत ज़्यादा इस शो से, एंड आई होप ये लोग इस चीज़ को आगे कंटिन्यू रखें, क्योंकि भाई एक्टिंग वाइज टॉप नॉच है सबके सब, कोई यहाँ पे मैं बोल नहीं सकता कि चीज़ें ख़राब है, कम है, उल्टी सीधी है। आर्यमन का कैरेक्टर बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है, उससे ज़्यादा इम्प्रेसिव है देवात्मा शाह का
जो कैरेक्टर है वो मतलब मुझे पसंद आया, सच बताऊँ तो मुझे देवात्मा शाह का कैरेक्टर कृष्णा बहुत ज़्यादा पसंद आया। एंड आई होप कृष्णा का जो ये चुलबुलापन है वो आगे कंटिन्यू रखे, और इस चुलबुलेपन के साथ हल्का फुल्का जो है एक मतलब जैसे कि हमने कल के एपिसोड में देखा था स्टार्टिंग में कि एक एंग्री नेचर हो गया, फिर एक थोड़ा सा एटीट्यूड वाला नेचर है, फिर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट वाला जो नेचर है उसको भी धीरे धीरे करके उसको मतलब निकालने की कोशिश करें। बाकी भाई आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कृष्णा मोहिनी का एपिसोड नंबर 2 कैसा लगा, और इसी तरीके से कृष्णा मोहिनी का सभी एपिसोड के अपडेट्स और रिव्यू से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।